अजरबैजान की राजधानी बाकू में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में इस बार भारत ने किसी भी देश की दबंगई नहीं चलने दी। जहां भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए जलवायु वित्त पैकेज के तहत केवल 300 अरब अमेरिकी डॉलर की वार्षिक सहायता को खारिज कर दिया, जिसे साल 2035 तक हासिल कराने का लक्ष्य है, और भारत ने इसे बहुत कम एवं बहुत दूर की कौड़ी बताया। यहां पर भारत ने ये तेवर इसलिए दिखाए हैं क्योंकि ग्लोबल साउथ के लिए वित्तीय मदद का 300 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा उस 1.3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से बहुत कम है, जिसकी मांग ग्लोबल साउथ देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पिछले 3 साल से कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत के इस विरोध से ग्लोबल साउथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान और भी बढ़ गया है। दरअसल दुनिया में भारत की पहचान अब ग्लोबल साउथ के आवाज के तौर पर बन चुकी है। लिहाजा भारत ने ग्लोबल साउथ के साथ अन्याय नहीं होने दिया। गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर अकेले सिर्फ भारत ने इस फैसले का खुला विरोध करने का साहस दिखाया, तो पूरी दुनिया उसका हौसला देख दंग रह गई। ग्लोबल साउथ का संदर्भ दुनिया के कमजोर या विकासशील देशों के लिए दिया जाता है, जहां आर्थिक मामलों के विभाग की सलाहकार चांदनी रैना ने भारत की ओर से बयान देते हुए कहा कि उन्हें समझौते को अपनाने से पहले अपनी बात नहीं रखने दी गई, जिससे प्रक्रिया में उनका विश्वास कम हो गया है। ऐसे में सवाल यह है कि भारत ने इस मामले में ऐसा क्या कह दिया जिससे दुनिया भर की नजरें भारत पर टिकी है। दरअसल भारत की ओर से अध्यक्ष को सूचित किया था कि हम कोई भी फैसला लेने से पहले बयान देना चाहते हैं, लेकिन यह सभी ने देखा कि यह सब कैसे पहले से तय करके किया गया। इससे हम बेहद निराश हैं। भारत की ओर से कहा गया कि यह लक्ष्य बहुत छोटा और बहुत दूर की कौड़ी है, जिसे 2035 तक के लिए निर्धारित किया गया है, जो बहुत दूर की बात है। हालांकि अनुमान बताते हैं कि हमें 2030 तक प्रतिवर्ष कम से कम 1.3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की जरूरत होगी, क्योंकि 300 अरब अमेरिकी डॉलर विकासशील देशों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं है। इस दौरान राजनयिकों, नागरिक समाज के सदस्यों और पत्रकारों से भरे कक्ष में भारतीय वार्ताकार को जोरदार समर्थन मिला, जिसके बाद भारत के लिए विश्व मंच पर तालियां बजने लगीं। साथ ही मलावी और बोलीविया ने भी भारत को समर्थन दिया। और अगर आपको नहीं पता तो बता दें, विकासशील देशों के लिए यह नया जलवायु वित्त पैकेज या नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य 2009 में तय किए गए 100 अरब अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य का स्थान लेगा, जहां इस समझौते पर वार्ता के बाद जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश विभिन्न स्रोतों, सार्वजनिक और निजी, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय तथा वैकल्पिक स्रोतों से कुल 300 अरब अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष मुहैया कराने का लक्ष्य 2035 तक हासिल करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि इस दस्तावेज में 1.3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा है, लेकिन इसमें सार्वजनिक और निजी सहित सभी कारकों से 2035 तक इस स्तर तक पहुंचने के लिए एक साथ काम करने का आह्वान किया गया है, जिसमें केवल विकसित देशों पर ही जिम्मेदारी नहीं डाली गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत ने इस समझौते को खारिज करके सही कदम उठाया है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे और भारत से जुड़ी इंटरनेशनल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद, जय भारत।